हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में सेफ सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 17 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि 17 मई के बाद भी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाएगी। 17 मई के बाद जीवन पटरी पे आ जाएगा, ऐसा मुझे लग नहीं रहा। ये चीज़ें कह के मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा। दोस्तों, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि जिस रफ्तार से भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 2 सप्ताह के बाद इसकी कोई मेडिसिन आ जाएगी या फिर ये कोरोना वायरस इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, इंडिया से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि आप कोरोना के साथ भी जीना सीख जाएंगे। अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, अपने आप को इस तरह से तैयार करके आप इस कोरोना जैसे वायरस के साथ भी जीना सीख जाएंगे और आपको धीरे धीरे इस चीज़ की आदत भी बन जाएगी। ये चीज़ें आप खुद अपने जीवन में पीछे 1-1.5 महीने पहले जाके देखें, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके देखें। जब स्टार्टिंग में इस वायरस के बारे में पता लगा था तो लोग कितने डरे हुए थे, कितने सहमे हुए थे। ज्यों ज्यों समय बीता लोग इस चीज़ को भूलने लग गए। और होता भी यही है, कुदरत का नियम है दोस्तों। कोई भी चीज़ भयानक से भयानक कोई हादसा हो जाए या भयानक से भयानक कोई बीमारी आ जाए, कुछ समय के लिए जब वो ताज़ा ताज़ा रहती है तो इंसान उसको याद रखते हैं। ये इंसान की नैसर्गिक प्रक्रिया है। याद रखना और भूलना इंसान की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, कुदरती तौर से ये उसके साथ घटित होता है। लेकिन जो जो दिन बीतते जाते हैं इंसान उस चीज़ को भूलता चला जाता है, चाहे वो कितनी भी भयानक चीज़ हो। कोरोना के साथ भी दोस्तों ऐसा ही होना है। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट भी यहाँ पर काम करेंगे। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट जो मैंने बताए हैं, एक शब्द यूज़ किया है, वो भी यहाँ पर काम करेंगे। जैसे मैंने खुद पहले बताया है कि आप 1-1.5 महीने पहले आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, आज क्या है, महीने बाद क्या रहेगा। धीरे धीरे आप इस वायरस के साथ भी जीना सीख जाएंगे। दोस्तों, वायरोलॉजी के अध्ययन से, वायरोलॉजी का कुछ एक चैप्टर पढ़े मैंने, उससे पता चला है कि दुनिया में, इस ब्रह्मांड में 2000 से भी ज़्यादा प्रकार के वायरस हैं। अब कौन सा वायरस इंसान को कब इफ़ेक्ट करेगा ये खुद इंसान को भी नहीं पता होता कि कौन सा वायरस कब उसके ऊपर अटैक करेगा या पहले किन किन वायरस ने उसके ऊपर अटैक किया है। उस वायरस से लड़ने का काम जो करती है वो हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर, जो आजकल आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, ये शब्द सुना भी बहुत ज़्यादा होगा, वो किसी भी वायरस के अगेंस्ट लड़ती है या कोई भी डिजीज़ होती है उसके अगेंस्ट लड़ती है। वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, उसके अगेंस्ट वो लड़ती है। यहाँ भी इस केस में भी दोस्तों ऐसा ही होने वाला है। हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा और 5000 साल पहले वाली जो हमारी पुरानी विधा है, 5000 साल पहले की जो हमारी योगा और आयुर्वेद की जो विधा है, उसकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा। 2 महीने पहले का अगर मेरा वीडियो आपने देखा हो, फैब के लास्ट का, उसमें भी मैंने यही चीज़ें बताई थी कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग जो बंदा कर लेगा वो कोरोना नहीं, किसी भी प्रकार के वायरस से लड़ेगा। यानी उसका शरीर किसी भी प्रकार के वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार रहेगा अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे घबराना नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको बिल्कुल ही लापरवाह हो जाए, वो बिल्कुल ही लापरवाह हो जाए किसी भी प्रकार की बीमारी के प्रति, किसी भी प्रकार के वायरस के प्रति। वो सचेत रहे, लेकिन वो अपने आप को तैयार करे, अपने आप की जो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाए। और बढ़ाने के तरीके भी कई प्रकार के हैं। आजकल देखा होगा आपने, योगा का भी बहुत सारे लोग सहारा ले रहे हैं, जो कि भारत की 5000 साल पुरानी विधा है, योगा और आयुर्वेद। योगा और आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद बहुत ही बढ़िया एक माध्यम है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। आप इन चीज़ों का सहारा लें दोस्तों, ये चीज़ें तो चलेंगी। कोरोना वायरस ये मान के चलो आप, आपकी दिनचर्या में एक ऐड हो गया है,
जब कभी आपको बुखार होगा, खांसी होगा, जुकाम होगा, तो डॉक्टर आपका कोरोना वायरस का टेस्ट ज़रूर लिखेगा दोस्तों। जैसे टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू आदि आदि प्रकार के जो टेस्ट हैं वो डॉक्टर करवाते हैं। इसी तरह से ये एक टेस्ट आपका ऐड हो गया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सचेत रहने की ज़रूरत है दोस्तों। इस चीज़ के साथ आप धीरे धीरे जीना सीख जाएंगे। अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें, निराशा ना लेके आएँ जीवन में। ये ना सोचें कि अब दुनिया ख़त्म ही हो जाएगी, दुनिया रुक जाएगी। हाँ ठीक है, ये एक दौर है, उस दौर के बाद सब कुछ नॉर्मल होगा। धीरे धीरे सरकारें भी भूल जाएंगी कि कोई कोरोना नामक वायरस आया था इंडिया में। सब कुछ नॉर्मल चलेगा। देखा होगा आपने पीछे 1 महीने पहले देश में क्या हालात थी, अभी सब कुछ नॉर्मल धीरे धीरे हो रहा है। कामकाज भी, जैसे फार्मर्स हैं वो अपना कामकाज कर रहे हैं, खेती किसानी के काम स्टार्ट हो गए हैं, धीरे धीरे और भी काम स्टार्ट हो जाएंगे। और हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जीवन है, इस पृथ्वी लोक के वासियों का जीवन नॉर्मल रूटीन से चले। जैसा 3 महीने पहले चल रहा था वैसा ही चलने लग जाए दोबारा से, और लोगों के दिमाग से ये डर निकल जाए और ये बीमारी इस दुनिया से गायब हो जाए। और इसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक तौर से तैयार रहना पड़ेगा। यही आज के वीडियो में आपको बताना था, यही चीज़ें आपको कहनी थी। धन्यवाद।